दोस्तों, ये है हैरिस सुल्तान। मैंने कहा था वे सिर्फ स्पेन तक सीमित नहीं रहेंगे। स्पेन अपवाद नहीं था। यह नए चलन की शुरुआत थी जो यूरोप और सभी पश्चिमी देशों में फैलने वाला है। यह यूके में भी होगा, यह ऑस्ट्रेलिया में भी होगा, क्योंकि स्पेन के बाद अब यह फ्रांस में हो रहा है। बताइए क्या? फ्रांसीसी सांसद गैर ईयू नागरिकों को नगरपालिका चुनावों में मतदान का अधिकार देने पर विचार कर रहे हैं, तो वे इसका परीक्षण कर रहे हैं। फ्रांस अब प्रवासियों को चुनाव में हिस्सा लेने और वोट देने देगा। फ्रांसीसी संसद की कानून आयोग ने एक विधेयक को अपनाया है जो गैर ईयू विदेशी नागरिकों को नगर पालिका चुनावों में वोट देने और खड़े होने का अधिकार देता है। मैं कानून के प्रस्ताव को पूरी तरह प्रस्तुत करता हूं। Most people have said yes. मुझे इसे अंग्रेजी में डब करने की जरूरत नहीं लगी। इस आदमी को देखिए, ये आपको मुझसे बेहतर समझाएगा। यह बयान विवादास्पद है, लेकिन मुझे इस पर पूरा विश्वास है। यूरोपियन यूनियन के भीतर सरकारें, यूरोपियन यूनियन के भीतर वामपंथी उदारवादी सरकारें मतदान प्रणाली को पूरी तरह से अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही हैं ताकि वे हमेशा के लिए सत्ता में बनी रह सकें और किसी भी विद्रोह को पूरी तरह से कुचल सकें। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? पिछले हफ्ते 2 घटनाएं हुईं जो ये साफ कर देती हैं। तो कल फ्रांसीसी संसद की कानून आयोग ने इसे कानूनी बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इसे संसद में वोटिंग के लिए भेजा गया है क्योंकि प्रस्ताव पारित हो गया है। फ्रांस में गैर ईयू विदेशी नागरिकों के लिए चुनाव लड़ने और खुद वोट देने को कानूनी बनाने के लिए, तो इसे फिर से समझिए, गैर ईयू विदेशी नागरिक तो वे लोग जो फ्रांस में रहते हैं, जो किसी अन्य ईयू देश से नहीं आते, जो फ्रांसीसी नहीं हैं, फ्रांसीसी नागरिक नहीं हैं, यानी अफ्रीका, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका या अन्य जगहों से आए प्रवासी जिन्होंने अभी तक विदेशी प्राप्त नहीं किया है, फ्रांसीसी नागरिकता के बिना भी वे वोट दे सकेंगे। वे चुनावों में वोट दे सकेंगे। फिर यह सब चुनावों में फैल जाएगा और वे फ्रांसीसी नागरिकता ऐसे बांटेंगे जैसे मिठाई। उन्होंने यह पहले ही कर लिया है। दोस्तों, ये कोई साजिश की थ्योरी नहीं है। अब उन्होंने यह पहले ही कर लिया है। यह स्पेन में हो चुका है और खत्म भी हो गया है। मैंने कहा था कि ये यूके और ऑस्ट्रेलिया में होगा, पर नहीं पता था कि फ्रांस में अगले दिन शुरू हो जाएगा। अगर सिवान अमू कोई बिल पास करने की कोशिश करें तो हैरान मत होना। ये अवैध प्रवासी 90,000, 12 लाख, 15 लाख, कौन जानता है। चाहे जितने भी हों, अब वे ब्रिटिश नागरिक बन जाएंगे। यही ऑस्ट्रेलिया में भी होगा। वहां अवैध प्रवासी नहीं हैं। हमारे पास बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड प्रवासी हैं जो कोविड के बाद आए हैं। उनके पास निम्न स्तर की डिग्रियां हैं, निम्न स्तर के ट्रेडीज हैं। अल्बनीज सरकार के तहत हम एक भयानक डिस्टोपिया में जी रहे हैं। दोस्तों, ये सब हो रहा है, और इसी बीच जब ये सब हो रहा है तो सोचिए वे क्या कर रहे हैं। मैक्रों और तुतियाकिया दोनों ट्विटर के दफ्तरों पर छापेमारी कर रहे हैं। जब वे ये सारे संदिग्ध कानून पास कर रहे हैं, वे सोशल मीडिया पर भी शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्रो ने पेरिस में एक्स के दफ्तरों पर छापे के आदेश दिए, वहीं स्टारमर ने ग्रोक पर नई जांच शुरू की। तुम जानते हो वे क्या कर रहे हैं? हाँ, तुम इसके बारे में बोल या कह भी नहीं सकते। और वे तीसरी दुनिया को लोकतंत्र सिखाना चाहते हैं। देखो इसे, ये वही लोग हैं जिन्हें वे वोटिंग का अधिकार देना चाहते हैं। उन्होंने फ्रांस को तीसरी दुनिया जैसा गंदा देश बना दिया है। यहां फ्रेंच लोग कम दिख रहे। ये लोग कौन हैं? इसे देखो। क्या कर रहे हो? मर्सिडीज क्यों खोल रहे हो? आप क्या कर रहे हैं? ये कौन है? कोई अपने ही देश के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ये क्या बर्ताव है? इन्होंने बड़ी संख्या में इन्हें आयात किया है। अपने देश पहले ही बर्बाद कर चुके हैं, फिर भी खुश नहीं हैं। ये और चाहते हैं। आप कुछ नहीं कह सकते। एक्स ही एकमात्र प्लेटफॉर्म है जहां आप बिना सेंसरशिप के बोल सकते हैं। और इसे देखिए, ये सिर्फ गुंडागर्दी नहीं है। ठीक है, यहां संगठित अपराध भी है। इसे देखिए। शुक्रवार को फ्रांस के ग्रेनोबल में एक व्यक्ति ने ब्यूटी सैलून में ग्रेनेड फेंका, जिससे 5 साल के बच्चे समेत 6 लोग घायल हुए। इसे देखिए। उसने बस एक ग्रेनेड डाला और भाग गया और चला गया।
तब से उन्होंने चेतावनी दी है। सुनिए। हम 38A ग्रेनोबल स्ट्रीट क्रू हैं। आज 6 फरवरी 2026 को हम सभी ग्रेनोबल क्षेत्रों को चेतावनी देते हैं। जो भी हमारा रास्ता काटेगा उसका सिर एक सैनिक द्वारा उड़ा दिया जाएगा। तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे, तुम बेवकूफों। सब एक जैसा है, हम सब उड़ जाएंगे। याद रखो, हमारे पास ऐसे सैनिक हैं जो मौत को उसी तरह गले लगाते हैं जैसे तुम जिंदगी को प्यार करते हो। समझने के लिए धन्यवाद। तुमने कहाँ सुना कि हम मौत को तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं? मैं तुम्हें सुनाता हूं। सब एक जैसे सोचते हैं, चाहे अपराधी हों, राजनीति से हों या आम लोग। वे इसे अपनी ताकत मानते हैं। जिहाद शहादत, यह एक आपराधिक गिरोह है जो अल्जीरियाई और उत्तर अफ्रीकी लोगों से बना है। इसे सुनो। वे सोचते हैं कि हमारे लिए जीवन शुरू होता है। हम मानते हैं कि मृत्यु शुरू होती है। हम मानते हैं कि मृत्यु पर जीवन शुरू होता है। हमें मौत की परवाह नहीं है। हम मौत से प्यार करते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि हमारे लोग फिलिस्तीन में, चुप रहो। मोहम्मद, वे मौत से प्यार करते हैं और इसका घमंड करते हैं, इसलिए हम उन्हें मौत का पंथ कहते हैं। हम जिंदगी से प्यार करते हैं। हाँ, हम जिंदगी से प्यार करते हैं। देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। ये लोग नहीं समझेंगे, फिर भी इन्हें बार बार लाना चाहते हैं। उन्हें वोट देने का अधिकार दो, उन्हें और ताकत दो और उम्मीद करो कि तुम बस खत्म हो जाओगे। यही वे चाहते हैं। वो 19वीं सदी के अंत के दार्शनिक मैक्स वेबर थे, जिन्होंने कहा कि केवल राज्यों को हिंसा पर एकाधिकार होना चाहिए। मुझे नहीं पता हम उन दार्शनिकों से जिन्होंने आधुनिक राष्ट्र राज्यों की नींव रखी थी यहां तक कैसे पहुंच गए। अब तो ये हाल है कि अरे हम हिंसा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये एक चक्रीय प्रक्रिया है। समाज फैलते हैं, हम बढ़ते हैं, हम समृद्ध होते हैं और फिर हम अपनी भलाई के लिए ज़्यादा उदार हो जाते हैं और फिर हम लोगों को बाहर से बुलाना शुरू कर देते हैं। हम उन लोगों के प्रति दयालु होना शुरू कर देते हैं जो दया के लायक नहीं हैं। जो गैंग ब्यूटी सैलून में महिलाओं और बच्चों पर ग्रेनेड फेंकते हैं वे दया के लायक नहीं हैं। वे लोग जो कहते हैं कि हम धमाका करने के लिए तैयार हैं, वे किसी भी दया के लायक नहीं हैं। वे राज्य की पूरी ताकत के हकदार हैं। यह उनका हक है और हमें ताकत के इस्तेमाल से नहीं डरना चाहिए। हमारे ऊपर वामपंथी लोग हैं जो हमें नैतिकता सिखाते और उपदेश देते हैं कि हम दयालु नहीं हैं। वे हमें भ्रमित करते हैं। असल में वही कट्टरपंथी हैं। ओह, ये लोग तो बस बेहतर जिंदगी की तलाश में हैं। उनकी बेहतर जिंदगी की परिभाषा हमारी सोच से अलग है। स्थिति और खराब होगी। स्पेन और फ्रांस के बाद ये यहीं नहीं रुकेगा। अगला देश शायद जर्मनी, फिर ऑस्ट्रिया और बेल्जियम होंगे। ये यूके में भी होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में भी होगा और ये अमेरिका में भी होगा जैसे ही ट्रंप चले जाएंगे। मुझे नहीं पता कि ये कोई संगठित साजिश है या नहीं, लेकिन ये निश्चित रूप से उनकी वैचारिक सोच है। वे बिना सीमाओं के विश्वास करते हैं। वे सभी संस्कृतियों के बीच समानता में विश्वास करते हैं, जो कि एक मूर्खता भरा सपना है क्योंकि संस्कृतियां अलग अलग होती हैं। आपने अभी मोहम्मद हिजाब को सुना। आपने अभी एक आम अपराधी को सुना। मोहम्मद हिजाब एक इस्लामी धार्मिक विद्वान है। दूसरा व्यक्ति एक अपराधी था। वे सभी एक जैसा सोचते हैं। वे जीवन और मृत्यु को पूरी तरह अलग नजरिए से देखते हैं। हम एक जैसे लोग नहीं हैं। अगर हम एक जैसे लोग नहीं हैं, अगर हमारे मूल्य अलग हैं, तो हम उनके साथ समान व्यवहार कैसे कर सकते हैं? हम उनके साथ समान व्यवहार नहीं कर सकते। इसका सिर्फ एक ही हल है। इन लोगों को इकट्ठा करो। जो भी ताकत जरूरी हो इस्तेमाल करो। इन्हें देश से बाहर निकालो, किसी द्वीप पर छोड़ दो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बात आखिरकार उसी स्तर तक पहुंचने वाली है। कई लोग कहेंगे ये सख्त है, पर मैं कह रहा हूं हम उसी टकराव की ओर जा रहे हैं। या तो ऐसा होगा या हम विलुप्त हो जाएंगे और ये हम पर राज करेंगे।